Hello everyone, welcome to LRC classes. आज AC1 ओडिया रो प्रथम क्लास को आरंभ करिया। या पूर्व वीडियो रे आमे AC1 ओडिया रो जो सिलेबस टी को आमे लक्ष्य करथिले, सिलेबस टी देखिथिले। तो सिलेबस रे आमे जदि देखिबा प्रथम अछि कि जो शब्द रो माने ठीक भाबे शुद्ध रूप लिखन सेही ऊपर रहिछि। तो तार आमे प्रथम चैप्टर प्रथम आमे आज के क्लास रे जानिबा शब्द कोन, शब्द रो अर्थ कोन, ओके विभिन्न प्रकार शब्द विषय रे आमे आज रो ई वीडियो टी रे जानिबा। एई भली भाबे आमे प्रत्येक टॉपिक को क्लास वाइज करिवा। ओके यार गोटे प्लेलिस्ट मध्ये रहिबो जोथरे कि पूरा जति कि AC1 ओडिया रो जो जति कि क्लास हबो सब गुडी को सेठी रहिबो। ओके आ समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो जहा फल रे कि सब गुडी को तमे देखि परिबो। ठीक है आरंभ करिया। प्रथम देख शब्द शब्द कहले कौन बुझ एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कोनोसी अर्थ प्रकाश करथिले ताहाको शब्द कहा जाय। अच्छा वर्ण कौन तो समस्त जानिछो जेमति कि अ आ इ क ख ग ए सब जिंस जो रहउची वर्ण गोटे वर्ण किंबा एकाधिक वर्ण मिसी कि जदी गोटे अर्थ प्रकाश करूची कोनोसी अर्थ प्रकाश करूची ताहले ताको आमे कोन कहबा शब्द बोली कहबा। बुझेला ती जिंस एग्जांपल दोची मा केतरा शब्द गोटे गोटे वर्ण। ठीक अछि मा गोटे वर्ण किंतु गोटे अर्थ प्रकाश करूची क क माने हला जल एक अर्थ हला गोटे वर्ण हले मध्य से गोटे अर्थ प्रकाश करूची। ओही ओही हला दुईटी वर्ण को नै गठित यार मध्य अर्थ हला साप कमल माने पद्म तीनटी अक्षर आकाशवाणी पांचटी अक्षर पांचटी वर्ण। ओके तो एई भली भाबे हम लक्ष्य करछे कि गोटे वर्ण किंबा एकाधिक वर्ण मिलित होई कि जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश करछि ताको आमे कोन कहबा शब्द बोली कहबा। तो एथिरे गोटे जिंस ध्यान रख जदि आमे गोटे वर्ण हो बा वर्णर समष्टि हो जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश करूनी अर्थहीन अछि ताहले ताको आमे शब्द कहि परिबा नाही। एग्जांपल उडे ड ड सेमति गोटे किछि मीनिंग प्रकाश करूनी जेमति कि एठी आमे लक्ष्य कर देखा क गोटे मीनिंग प्रकाश करूछि कि जल बोली किंतु ड सेमति किछि अर्थ को प्रकाश करू नाही। टनप मप काबटाब ए सब गुडी को कोनोसी अर्थ प्रकाश करू नांती जेनो आमे एहा को शब्द बोली कहि परिबा नाही। तो शब्द कोन आमे बुझिले डेफिनेशन मन रखो तापर आउ किछि शब्दर संज्ञा गुडी को लक्ष्य करिबा जेमति कि अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहंती। अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहा जाय। सेकंड आमे गोटे करि परिबा निर्दिष्ट अर्थ प्रकाशक गोटिए ध्वनि बा एकाधिक ध्वनि समष्टि को शब्द कहा जाय। ध्वनि माने जो वर्ण जो उच्चारण वर्ण जोडा कि लेखा जाउची आ जो उच्चारण कोन कहबा ध्वनि कहबा। एक गोटे ध्वनि बा एकाधिक ध्वनि जदि मिसी कि कोनोसी अर्थ प्रकाश कर दोचंदे ताको आमे शब्द बोली कहबा। एठी गोटे जिंस मन रख शब्द जेतेबेले वाक्य रे व्यवहृत हो गला विभक्ति समास लागि कि जेतेबेले वाक्य रे व्यवहार हो गला ताको आमे कोन कहबा पद बोली कहआ जिवो हला। जेमति कि राम रावण को मारिथिले राम रावण को मारिथिले। तो एठी जदि आमे देखिबा राम रावण एगा सब शब्द देखो एठी समास विभक्ति लागि कु हला। तो ए जो जिंस ओडी तो वाक्य रे जेतेबेले व्यवहार हो गला ताको आमे पद बोली कहबा। आ विभिन्न प्रकार पद विषय रे आमे पढिछे आगु को मध्ये पढि परिबा। ठीक আছে एटा गोटे नुआ जिंस रूपीम। ओके शब्द विषय रे ए जिंस गुडा तमे आगु जानिथिलो टिके जेतो प्लस 3 हमें पढिल ग्रेजुएशन करिया। ओके प्लस 3 करिया ठीक होबनी बे ग्रेजुएशन करिया। तो ग्रेजुएशन रे निश्चित रूपे किछि नुआ जिंस पढिया कोन रूपीम। रूपीम कोन ना एमिति गोटे भाषा रे व्यवहृत होतुवा सर्वनिम्न। ओके डेफिनेशन मन रखो भाषा रे व्यवहृत होतुवा सर्वनिम्न अर्थयुक्त एकक को रूपीम बोली कहा जाय। बहुत छोटिया अंशटी को जोटा कि अर्थ प्रकाश करे ताको आमे रूपीम बोली कहबा। रूपीम मध्य दुई प्रकारर गोटे हला मुक्त रूपीम आ गोटे हला बद्ध रूपीम। रूपीम केते प्रकारर ना दुई प्रकारर मुक्त रूपीम आ गोटे हला बद्ध रूपीम।
अच्छा जो रूपिम कौन सी रूपिम रो बिना सहायतार भाषार व्यवहृत हुए ताहाको मुक्त रूपिम अच्छा आग रूपिम कौन बुझियो तापरे तार विभिन्न प्रकार उपरे बुझिबा जेपरिक एठी गोटे एग्जांपल दउची माछ भात गच्छ फल ये छोटिया शब्द जोटा कि डायरेक्टली आमे कौन कहला माने कौन होचे आमे तार अर्थ किछि बुझी पाउचे माछ माने आमे गोटे मुंड गोटे इमेज गोटे आसी जाउची माछर चित्र गोटे भात माने कौन गच्छ तो एई जिंस गोटा अर्थ अछि ठीक अछि एठी आउ गोटे जिंस देख पानिया अछि पानिया तो जोथरे कि पानी गोटे शब्द रहउची आ गोटे आ बोली गोटे शब्द रहउची ठीक अछि तो एठी दीटा रूपिम अछि कहि परिबा आमे हला तो ये जेहेतु ये आम लक्ष्य करुचे यही शब्द गुड़िक केवल गोटे रूपिम अच्छी स्वतंत्र रूपे व्यवहार होती दीटा रूपिम कौन है बांधी रही बुझिपार तो एठी पानी नामक रूपिमटी आ सहित बांधी रही पखाड़िया पखाड़ रूपिमटी या रूपिम सहित बांधी रही सापुआ ओके सापुआ कौन है साप सहित आ मिसिक अच्छी तो यही सब सिंहासन रे सिंह सहित आसन रूपिमटी सिंह रूपिम सहित आसन रूपिमटी मिसिकी अच्छी तो ये आम दी प्रकार रूपिम देखुचे गोटे है मुक्त रूपिम जो थे कि अन्य कौन रूपिम ओके स्वतंत्र रूपे व्यवहार होते कौन अन्य कौन रूपिम व्यवहार हो न था आउ गोटे रूपिम अच्छी से गोटे रूपिम अन्य कौन रूपिम सहित जुक्त होकर व्यवहार होते ताकू आम कौन कहवा बद्ध रूपिम ताले आबे बुझीगल केतरा रूपिम अच्छी दीपटा रूपिम अच्छी गोटे है मुक्त रूपिम आउ गोटे है बद्ध रूपिम बुझेला एते जिंस क्लियर ओके तो ये आम कह जाउची कि रूपिम शब्द रूपिम माने कौन से गोटे शब्दर विशेष रूप कारण कौन सी बर्णरे जो अर्थयुक्त होनी रूपिम ठीक अच्छे रूपिम माने से शब्द टाइप रही है बा शब्दर छोटिया अंश जोटा कि इंग्लिश रे आमर क्लोज पढ़ी ना इंग्लिश रे जो माने क्लोज पढ़ी से माने वाक्यर गोटे छोटिया अंश क्लोज माने कौन वाक्यर गोटे छोटिया अंश जोटा कि किसी अर्थ प्रकाश कर क्लोज कह जाए तो से क्लोज कॉन्सेप्ट ही क्लोज जिनसटा ही एटा केवल शब्द रे व्यवहार करा जाउची सेही एका टाइप रही है चलो बर्तमान शब्दर प्रकार भेद करिया शब्द साधारणतः दुई प्रकार सरल शब्द यौगिक शब्द तो शब्दर जदि आम नॉर्मली भाग करवा दी प्रकार भाग कर गोटे है सरल शब्द आउ गोटे है यौगिक शब्द शब्द को आउ गोटे प्रकार आम परवर्ती समय भाग करवा ओके देखिए प्रथम देख ये प्रकार भाग कले आम शब्द को दी प्रकार भाग कर गोटे है सरल शब्द आउ गोटे है यौगिक शब्द एक रूपिम विशिष्ट शब्द को सरल शब्द कह जाए कौन कह जाए जदि गोटे रूपिम ओके गोटे रूपिम व्यवहार होती आम कौन कहवा सरल शब्द जमी शाग इथर किसी रूपिम व्यवहार कि ना भात डाली रे आंबरे ये गोटे ही रूपिम रे तैयारी तेणु या आम कौन कहवा सरल शब्द बोली कहवा चलो नेक्स्ट जदि आम देखा यौगिक शब्द ताहले कौन ना जो शब्द रे एकाधिक रूपिम व्यवहार कर एकाधिक रूपिम व्यवहार करथिले ताको आमे कहवा यौगिक शब्द बा विपन्न शब्द बोली कहवा यौगिक शब्द बा विपन्न शब्द बोली कहवा जमती कि आमे सागुआ कथा कहवा एठी दीटा रूपिम रहिला गोटे साग आ गोटे हला पुआ काठुआ रे काठ आउ पुआ पढ़ुआ रे पढ़ु युक्त पुआ ओके पढ़ युक्त हुआ भी कहि परिबा ठीक अछि तो एथिरे आमे देखुचे दीटा रूपिम व्यवहार होउची ओके एकाधिक रूपिम व्यवहार करा जाउची तेणु आकु कहवा आमे यौगिक शब्द बा विपन्न शब्द बुझेला अच्छा ये यौगिक शब्द को मध्य आमे तीन प्रकार रे भाग करि परिबा कोन कोन ना क्रिया धातु सहित जेतेबेले कोनोसी क्रिया धातु सहित ठीक अछि क्रिया धातु सह प्रत्यय जोगरे विपन्न शब्द एथरे कोन हेतिबो ना क्रिया सहित प्रत्यय जोग होइछि सेकेंड कौन ना शब्द सहित प्रत्यय जोग होइथिबो थर्ड रे शब्द सहित शब्द जोग होइथिबो शब्द सहित शब्द जोग होइथिबो
जहाँ फल गोटे नुआ शब्दटी सृष्टि हो यही भाव यौगिक शब्द तीन प्रकार आम भाग कर गोटे गोटे देखा प्रथम देख क्रिया धातु सह प्रत्यय जोगरे विपन्न शब्द एठी गोटे देखुचे शुण युक्त आ शुण युक्त आ शुण है गोटे क्रिया ठीक अच्छे धातु तो ए कौन अच्छे आ प्रत्यय लगे कौन होगा शुणा है ठीक अच्छे जमती कि एटी देख 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 युक्त इ हेले कौन हम देखी हम ओके देख युक्त इ हेले देखी हम तो ये मध्य गोटे प्रकार कौन हो पड़ा गोटे क्रिया देख गोटे क्रिया से इ प्रत्यय लगिला लगिकी आमर कौन है देखी सृष्टि है पढ़ू युक्त आ पढ़ा हम दृश्य युक्त ज दृश्य क्रू युक्त अन करण त्रु युक्त अन तीरण तो एठी मोटामोटी भाव आम देखुचे कौन है ना क्रिया सहित गोटे क्रिया शब्द सहित गोटे प्रत्यय जोग होगी आमर गोटे नुआ शब्दटी सृष्टि होती यौगिक शब्द बोली आमे कहबा ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट जीवा शब्द सह प्रत्यय जोगरे विपन्न शब्द एठी कौन हुए ना गोटे शब्द सहित प्रत्यय जोग होते जेपरी एग्जांपल आमे देखिया देख पानी पानी शब्द सहित जदि आमे आ लगे दबा कौन हम पानिया हम ठीक अच्छे एथिरे गोटे शब्द सहित आमर कौन है गोटे प्रत्यय जोग है काठुआरे काठ शब्द रे उआ प्रत्यय जोग है तो ओडिया भाषा रे एभली जो गठन होता है शब्द गुड़िक जो कि कौन शब्द सहित प्रत्यय जोग होते सेटा को तद्धित शब्द कहुए कौन कहुए तद्धित शब्द कहुए तो यही तद्धित शब्द बहुत गुड़ा उदाहरण अच्छी जमी गोटे एग्जांपल नहीं पार कुरुयुक्त अ कौन हम कौरव रघु रघु गोटे शब्द से प्रत्यय लगिला अ तापर एटी है कौन राघव शिवयुक्त अ शैव उपासना क्षेत्र में मानस युक्त इक मानसिक गुरुयुक्त तर गुरुतर यही भाव विभिन्न प्रकार शब्द गठन होता से सब आम कहीं पढ़ुचे जदि आम शब्दर गठन जानिबा ताहले आमे ताकू करेक्ट रूप बा शुद्ध रूप व्यवहार तेणु आम ये सब आलोचना करुचे अच्छा यही जदि आम देखिए एग्जांपल गुड़ देख सब आम ये लक्ष्य करुचे कौन ना प्रथम शब्द रहा प्रत्यय जोग हाँ क्या नहीं प्रथम शब्द लेखा गला प्रत्यय अच्छा प्रत्ययटा पर भी व्यवहार हो पार आउ पूर्वर व्यवहार हो पार किसी एग्जांपल देख लक्ष्य कर अ सहित रूप शब्द को व्यवहार करके अरूप है अ सहित जागा अजागा है प्र सहित दान प्रदान है प्र सहित शासन प्रशासन है ये प्रत्यय गुड़िक कौन व्यवहार ना पूर्वर व्यवहार होके अधिनियम अधि प्रत्ययटी कौन है पूर्वर लगी प्रत्यय प्रत्यय शब्दर पूर्वर लगिपर कि व्यवहार हो पार आवश्यकता अनुसार ठीक अच्छे तो नेक्स्ट थर्ड जोटा थिला यौगिक शब्द को आम तीन भाग में व्यक्त करते गोटे थिला धातु बा क्रिया शब्द सहित व्यवहार होता प्रत्यय आ गोटे शब्द सहित प्रत्यय होता तृतीय रे कौन थिला ना शब्द सहित शब्द मिसिकी एठी कौन हेबो ना यौगिक शब्द सृष्टि हेबो जमती एग्जांपल देख सिंह गोटे शब्द आसन गोटे शब्द मिसिकी हो गला कौन सिंहासन से भाया आम कि देखा घन सहित श्याम मिसिकी कौन है घन श्याम कला सहित पट्टा मिसिगले कौन हो कला पट्टा विराट सहित वैष्णव दुईटा जाक गोटे गोटे शब्द विराट गोटे शब्द वैष्णव गोटे शब्द मिसिकी सृष्टि है विराड़ी वैष्णव गुरु सहित गंभीर मिसिकी कौन है ना गुरु गंभीर पुरुष सहित रबा मिसिकी पुरु रबा अहि युक्त मकर मिसिकी अहि मकर यही भाव किसी शब्द आउ किसी शब्द सहित मिसिकी नूतन शब्द सृष्टि करथांती बा यौगिक शब्द सृष्टि करथांती एगुड़ाक समास सिद्ध पद बोली ओडिया भाषा रे कहा जाए ओके तो घन श्याम घन अटे श्याम ओके कला अटे पट्टा विभिन्न समास ये व्यवहार होती तेणु समास सिद्ध पद बोली कह तो आम कौन कले रिपीट करदे फास्ट आम शब्द को ये जब देखिए शब्द को दी प्रकार कले सरल शब्द यौगिक शब्द ओके सरल शब्द जो गोटे रूप यौगिक एक एकाधिक
ରୂପୀ ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦକୁ ପୁଣି ଥରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କଣ ନା କ୍ରିୟା ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ 3ଟା ଜାଗା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିବା, ବା ଆମେ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ସରଳରେ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ବିପତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସମୟକୁ ବିପତ୍ତି ଘଟଣା। ଓକେ, ତ ସେଠି ଉତ୍ପତ୍ତିଗତରେ ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। କଣ ନା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା। କଣ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆଚ୍ଛା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଆମର କଣ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସହିତ ମିଶିମୁଶା କରିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଅଛି ଆମର ତତ୍ସମ, ତତ୍ ସମ। ତତ୍ ମାନେ କଣ? ତାହା। ସମ ମାନେ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। କଣ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅବିକଳ, ସଂସ୍କୃତରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବ। ଅନଳ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନିଆଁ, ଠିକ ଅଛି। ଅନୁଭବ, ଅଭିନୟ, ଆକ୍ରୋଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଭାତ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ନିଦ୍ରା, ହସ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସାଗର, ସେବା, ଦୟା, ରୋଗ, ଔଷଧ, ବର, କନ୍ୟା, ଗମନ, ପାଠ, ମନ୍ଦିର, ହୋମ, ଗୃହ, ମେଘ, ଜଳ, ଗୁରୁ, ସତ୍ୟ, ଶୀତଳ, ମଧୁର, ପୁଷ୍ପ, ପିତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ବୃକ୍ଷ, ଶାଖା, ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ କହିବା? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଣ ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କି? ନୁହେଁ। ସଂସ୍କୃତଟା କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକାଲ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି କଟକ ଏରିଆର କଥା କହିବା, ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆର କଥା କହିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆର କଥା କହିବା, ତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଆସିବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଭାଷାର କଣ ହୋଇଯାଏ? ଅପ୍ରଭଂଶ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ହେଲା, କିଛି ୱାର୍ଡ ମିଶିଯିବ, କିଛି ୱାର୍ଡ କଟିଯିବ, ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମହାନ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସିଛି। ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତତ୍ସମ। ଯୋଉ ୱାର୍ଡର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତଦ୍ ମାନେ ସେଇଠାରୁ ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓକେ, ସେଇଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ। ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଟି, ତଦ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହିବା। ସମୟକ୍ରମେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରଭଂଶ ହେଇଛି। କିଛି ଜିନିଷ କଟି, ଯେମିତି କହିଲି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ କଟିଗଲା, କିଛି ଜିନିଷ ନୂଆ ଏଡେଇକି, ସେଇଟା କହିବା କଣ? ଆମେ ଅପ୍ରଭଂଶ ଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ଦେଖିବା। ସଂସ୍କୃତରେ ଅଗ୍ର ୱାର୍ଡଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ କଣ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଅଗ ବୋଲି କହୁଛେ। କଣ କହୁଛେ? ଅଗ। ଯେମିତି କି ଆଦ୍ରକ। ଓକେ, ଆଦ୍ରକ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆଦ୍ରକକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା ଅଦା। ତାପରେ ଆମ୍ର, ଆମ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ୍ବ। ଇକ୍ଷୁ, ଆଖୁ। ଇଷ୍ଟକ, ଇଟା। ଉପବାସ, ଉପାସ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ। ନଦୀ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କଲେ? ନଈ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କଲେ। କୂପକୁ କୂଅ, ହସ୍ତିକୁ ହାତୀ, ଘୃତକୁ ଘିଅ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ବା କାଳକ୍ରମେ, ସମୟକ୍ରମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା? ତଦ୍ଭବ। ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବୁଝିଗଲେ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ କହିଲେ ଯୋଉଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଛି,
डायरेक्टली व्यवहार करछे तद हब कहले संस्कृत रु चेंज करके टिके व्यवहार करा जाउछि बुझियला। नेक्स्ट आसिला देशज शब्द। हार्ड आला कोन देशज शब्द। देशज शब्द कोन ना तत्सम तद्भव को शब्द को छाड़ी देले आहुरी अनेक शब्द ओडिया शब्द भंडार को समृद्ध करछन्ती। हम ओडिया रे बहुत गुड़ा एपरि शब्द अछि जोटा कि आगुरु रही आछि अर्थात जो गुड़िकर कि आमे मूल उत्पत्ति स्थल जानिने अर्थात कोठु से संस्कृत रहिछि ना कोठु आइछि आमे एपर्यंत जानि पाइने को कालरो आम भाषा रे व्यवहार हे चलछि ओके विभिन्न जातिर शब्द मध्य आसिक आम भाषा रे मिसी जाइछि ए प्रकार शब्द गुडी को आमे कोन कहबा देशज शब्द बोली कहबा। जेमिति कि एग्जांपल दवा किछि जतले कि हमर जो द्राविड़ भाषा गुड़ा कहूँ द्राविड़ भाषा माने देखो आर्य माने आसिले आर्य माने जो आसिले तांकटो संस्कृत संस्कृत भाषा आसिला ठीक अछि किंतु हमर या पूर्व हरपापा मोहनजोदार रे जो थिले लोक माने द्राविड़ माने थिले से माने कालक्रमे कोठी दक्षिण भारत को आसी गेले तो जेहेतु हम ओडिशा कोन दक्षिण भारत को पूरा लागि कि रहिछि तो से दक्षिण भारत रो अर्थात द्राविड़ भाषा गुडी को किछि किछि वर्ड गुडी को आम बहुत प्राचीन काल एबिका समय बहुत प्राचीन काल रु आमर अंचल रे भाषा रे व्यवहार हेई आसुछि सेटा को आमे देशज शब्द कहबा। दक्षिण भारत भाषा कहले तेलुगु भाषा रु तमिल भाषा रु कन्नड़ भाषा रु मलयालम भाषा ई सब भाषा रो किछि किछि वर्ड गुडी को आमर एठी मध्ये व्यवहार करा जाय। आउ किछि आदिवासी अंचल अछि आदिवासी अंचल रो जो लोकल भाषा गुडी एगुडा को सब आमर पूरा पूरी निज भाषा सेटा कहबा हम देशज शब्द बोली कहबा। जेपरि किछि एग्जांपल देखियो अझट अखाडुआ अडा अंटा अलिया अरुआ अगाड़ी कंडेई काई कुटा करडा खडू कांटी कोई गालुआ गिन्ना गाडिया तापर गोटे कुआडे गला तोराणी तोराणीटा पूरा पूरी आंध्र भाषा चावल चाଳ गोड़ी छेर छटक कपर छाड़काई छाती सब जिन गुड़ा रही जोटा कि आम देश शब्द बोली कहि परिबा बुझिगला। तापर आसिला वैदेशिक शब्द। देशज शब्द बुझिले आमे जोटा कि लोकल जिनस द्राविड़ अंचल द्राविड़ भाषा रु आसी बा आदिवासी भाषा आसी ओके बा हमर एठी लोकल को बहु काल रु चली आसु जो वर्ड सेउडा कहबा हमें देशज शब्द। नेक्स्ट बा लास्ट शब्द कहि परिया वैदेशिक शब्द। कोन वैदेशिक शब्द। वैदेशिक शब्द कहले जदि आमे ऊपर तीनटा श्रेणी रो शब्द पढ़िले तो यह व्यतीत ओडिया भाषा रे बहुत गुड़ाक विदेशी शब्द मध्य प्रवेश करथिबार देखिବାକୁ मिले कहीं आमर इठी आम भारत कथा कहबा बा आम ओडिसा रो पर्सनली ओडिसा कथा कहबा ओडिसा रे बहुत समय धरि कोन अछि ना विदेशी माने शासन करचंती बा या पूर्व मध्य आम ओडिसा कोन करथला ना बाहर को जाई वाणिज्य नौ वाणिज्य करथला बा सेमानकर लोक माने मध्य आम ओडिसा रे आसुतले वाणिज्य करिया पई ओके आ धर्म प्रचार पई मध्य विभिन्न देश रु आछंती धर्म प्रचार करिया पई निजर तो सेई समय रे कोन हैछि ना शासन करिवार हो वाणिज्य रे हो धर्म प्रचार हो तो किछि बाहर वर्ड गुडी के मध्य आम ओडिया शब्द को आसी जाइछि ओके ओडिया भाषा रे प्रवेश करछि ओके। जेमति कि बहुत समय धरि मुसलमान माने शासन करले तापरे मुगल माने आसिले मुगल माने पर इंग्रेज माने आसिले तो माने भाषा को बहुत परिमाण रे तांको भाषा गुडी के मध्य आम ओडिया भाषा रे चली आसी। पुनश्च विज्ञान द्रुत अग्रगति हेतु नुआ नुआ सब आविष्कार हला नुआ नुआ जतले आविष्कार हला तार इंग्रेज ना गुडा हो गला बा अन्य ग्रीक भाषा रे इटाली भाषा रे लैटिन भाषा रे विभिन्न प्रकार साइंटिफिक ना गुडा को दे दिया गला सेगुडी को कोन ओडिया रूप अछि कि नाही सेगुडी को हम डायरेक्टली व्यवहार करछे हला। तो नूतन आविष्कार उद्भावन अहर चलछि तो संपर्कीय सृष्ट नूतन शब्दावली आम भाषा को परिपुष्ट करूछि एही भली शब्द गुडी को आमे कोन कहबा वैदेशिक शब्द बोली कहबा कोन कहबा वैदेशिक शब्द बोली कहबा। जेपरि कि पोर्तुगीज शब्द आसी जाइछि गिरजा पाद्री जाबनिक जाबनिक कहले ए जो मुसलमान मानक समय रे हला अकल अदालत आईना इस्तफा वकील नगद तहसीलदार मुदाला मनिब आ पारसी रु आसी पारसिक ओके अंगूर अबकारी खजना करज चश्मा सुपारिश होशियार तुर्की रु आसी कैंची कोली गालचा बंदूक बारूद तोप चपाती इंग्राजी टिकेट बेंच टेबुल जज ए सब বিভিন্ন प्रकार रहिछि। अच्छा एठी बहुत गुडा शब्द अछि जोडा कि जानिबा दरकार बेले बेले पचारि पारे एटा को शब्द रु आछि तो सेति पई तुमको जदी कहिबो टेलीग्राम ग्रुप रे बहुत गुडे चार्ट टी पठे देबी विभिन्न भाषा रो ओके बहुत गुडा शब्द को शब्द का को
कोठू आसी कि गोटे चार्ट पठेदेवी टेलीग्राम ग्रुप रे ठीक अच्छे तेणु समस्त टेलीग्राम ग्रुप रे मध्य जॉइन हो जाओ। अच्छा आज का क्लास रे आमे शब्द कौन ता संज्ञा पढ़िले तापरे विभिन्न प्रकार शब्द उपरे डिस्कशन कले प्रथम आमे गोटे प्रकार बुझीतिले कौन ना सरल शब्द आउटाला यौगिक शब्द तापरे तार विपत्तिगत अनुसार आमे ताको चारि भाग विभक्त कले कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक पढ़िले जदि लॉन्ग क्वेश्चन आसियो ऑटोमेटिक सब गुड़ाक लिखि पारिबो ठीक अछि लॉन्ग क्वेश्चन रो प्रिपरेशन मध्ये आज रो वीडियो रे हेई गला तेणु समस्त एई जो वीडियो रे सिखिलो देखिलो याको नोट करिकि लेखो खाता रे नोट करिकि समस्त लेखो जहा फल कि एग्जाम पे प्रिपरेशन मध्ये तमरो हेई जिवो कारण लॉन्ग क्वेश्चन आसियो लॉन्ग क्वेश्चन रे एटी पूरा सब गुड़ाक लिखि पारिबो शॉर्ट क्वेश्चन आसिले मध्ये करि पारिबो। अच्छा तो किछि होमवर्क दउछि जोटा कि समस्त निज खाता रे लेखिबो आ टेलीग्राम ग्रुप रे यार आंसर टी को पठेबो कौन प्रथम क्वेश्चन अछि शब्द काहा को कहंती सेकंड क्वेश्चन अछि तत्सम शब्द काहा को कहंती ओडिया रे व्यवहृत 10टी तत्सम शब्द रो उदाहरण दियो थर्ड होछि रूपिम काहा को कहा जाय यहा केते प्रकार रो ओ कोन कोन ए तीनोटी क्वेश्चन रो आंसर तमे कमेंट रे तोडा लिखि परियोनी टेलीग्राम ग्रुप रे ही मेसेज करो ठीक अछि आ ए जो क्वेश्चन रो आंसर टी हमरो यूट्यूब ए वीडियो तळे कमेंट रे लेख कोन ना नई शब्द टी केउ मूल शब्द रु आसी अछि आमे पढितला ना तद्भव कोन होची संस्कृत शब्द रु परिवर्तन हेकि आसी तो से को शब्द रु आसी से जिंसटी तमे कोड लेखिबो ना एई वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे लेखो ए क्वेश्चन रो आंसर ठीक अछि। तो ये थिला छोटिया होमवर्क हमरो तापरे टेलीग्राम ग्रुप तो जानिचो टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन रे देई दीची सेटु मध्ये जाई कि लिंक रे क्लिक करके जॉइन हो जाओ एलआरजी क्लासेस फॉर कॉलेज स्टूडेंट नाम को ग्रुप टी है सर्च कर तो एलआरजी क्लासेस सर्च कर दियो टेलीग्राम ग्रुप रे एलआरजी क्लासेस फॉर कॉलेज स्टूडेंट नाम को ग्रुप टी आसीयो सेइतरे जॉइन हो जाओ ओके चलो तो आज रो क्लास टी एठी रखिबा समस्त वीडियो टी को लाइक करो संग मान को शेयर करो हैला आ चैनल को जदी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियो या परे मध्ये हम ए टॉपिक पूरा कवर करिवा ओके हम जो कंपलसरी सब्जेक्ट रही आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिलाना पई AC1 ओडिया पूरा कवर करिवा तो समस्त वीडियो टी को लाइक करिया सहित सब्सक्राइब मध्ये कर दियो थैंक यू।